नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि अपने पति के ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम औरतें को क्या क्या करना पड़ता है। इसी पर कुछ टिप्स हैं जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, पति लोग ना दिन भर ड्यूटी होते हैं, उन्हें इन सब बातों का पता भी नहीं होता है। और ख़ास करके जेंट्स लोग को ये समझ में नहीं आता है कि घरेलू बहुत सारा नियम कानून क्या है नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हम औरतें करें तो हमारे पति बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। या फिर हमारे बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी अपने तरक्की के लिए हम बताएं बहुत सारा चीज़। या फिर उनकी पत्नी अगर शादी हो गई है तो वो भी करें। हम दो ही चीज़ उनके ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, पहली माँ, दूसरा पत्नी। तो हम दोनों का ही ड्यूटी बनता है कि अपने पति और बच्चों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम घरेलू छोटी छोटी टिप्स कुछ करें। तो चलिए पहला टिप्स जानते हैं कि सबसे पहले तो हम अपना दुखड़ा हर समय किसी से ना रोएं। किसी से मतलब किसी से ना रोएं। क्योंकि देखिए, बाहरी लोग जानकर क्या करेंगे। न तो वो डॉक्टर हैं, न ही वो आपका तकलीफ को हरण कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा मन का कुछ तकलीफ सुनाना चाहिए तो आप ईश्वर को सुनाइए, अपने भगवान को सुनाइए। वहाँ मंदिर के सामने आप बैठ जाइए, आप वहाँ ही कुछ बातें शेयर कीजिए कि हे प्रभु, किस कर्म के फल हमें इस जन्म में आप दिए हैं, तो आप ही हमको इस तकलीफ़ों से मुक्ति दीजिए। और बार बार सामने वाला को सामने सुनाइएगा ना। और उसी पड़ोसी किसी के सामने, मान लीजिए किसी किसी का आदत होता है कि घर से बाहर निकले तो बस कोई भी सामने आ गया वो अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, हमारा ये, हमारा वो, हमारा वो। इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। वो सामने वाला आपसे पक जाएंगे और आपका दुखड़ा सुनने के बजाय वो मुंह चमका के चले जाते हैं और बोलते हैं वह इनका तो रोज़ का यही आदत है। तो इसलिए आप अपनी तकलीफ़ों को, अपनी बीमारी को, अपने किसी भी पर्सनल चीज़ को थर्ड पर्सन के सामने आते जाते रास्ते में जो मिलते हैं उन्हें ना सुनाएं। दूसरी बात यह है कि जितने भी घर में अगर पुराने कपड़े हैं तो अपने पति और बच्चों को पहनने ना दें। क्योंकि हमारे पति और बच्चे इतना केयर नहीं करते हैं अपने आप में। वो जो भी पुराने कपड़े हैं वो चाहते हैं कि हमको कौन देख रहा है, वो पहनते जाते हैं। लेकिन हम औरतों का थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे रहते हैं कि अरे देखें या ना देखें, हम अपने अच्छाई, हमारे घर की भलाई, हमारी लक्ष्मी किस चीज़ से प्रसन्न होती हैं, तो ये कार्य हमें औरतों को ही करना पड़ता है। अपने पति को केयर कीजिए। क्या केयर कीजिए कि अगर वो फटे पुराने कहीं से अगर मान लीजिए कि रिपेयरिंग करके वो कपड़े पहन रहे हैं तो वो कपड़े किसी और को दे दीजिए। अगर जो ज़रूरतमंद इंसान हैं उन्हें आप दे दीजिए। पर आपको कैपेसिटी है, आप सक्षम हैं तो साफ सुथरा और अच्छे कपड़े ही अपने बच्चों और पति को पहनने के सलाह दीजिए कि आप ऐसे ही रहिए तो अच्छा लगता है। वो हमेशा नीट एंड क्लीन, माने साफ सुथरा कपड़े, क्रीच किया हुआ कपड़े ना पहने, लेकिन कम से कम ढंग का कपड़ा जरूर पहने। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात ये है कि हम अपने घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे सामान, जितना कुछ भी है, बहुत से हम औरतों का आदत होता है कि एक स्टोर रूम में रखे रहते हैं, फिर कभी तो काम आएगा ना, छोड़िए ना, कभी काम आ जाएगा, और कभी काम आएगा तो किससे मांगेंगे। ऐसा होता नहीं है, वो कभी काम आता भी नहीं है। और जब आता है तो वो स्टोर रूम में पड़े पड़े सड़ के टूट जाता है, या फिर हमें याद भी नहीं रहता कि हम रखें तो कहाँ रखें, क्योंकि रोज़ का तो काम है नहीं। तो उन चीज़ों को, उन बर्तनों को आप बहुत कोशिश कीजिए कि फेंक दीजिए, या कबाड़ी वाले आते हैं तो उन्हें आप बेच दीजिए या फिर हटा दीजिए। अपने घर से जितना भी फटे टूटे बर्तन, कपड़े, कचरा सामान
ये सब चीज़ आप हटा दीजिए घर से, क्योंकि उनका कभी भी काम आता नहीं है। चौथी बात ये है कि हम औरतों का काम है कि बिना नहाए धोए, कभी कभी इमरजेंसी में हड़बड़ी होता है तो हम किचन में चले जाते हैं और खाना बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। तो कोशिश करें कि हम रोज़ नहा के सुबह उठ के कम से कम 5-6 बजे उठ के, 6 बजे आप ज़रूर उठिए। उठ के और तो ही आप अगर कुछ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना चाहती हैं या नाश्ता बनाना चाहती हैं तो अगर टाइम देख लीजिए अपने बच्चे का कि क्या टाइमिंग है स्कूल जाने का या ड्यूटी जाने का। उस हिसाब से आप जितना हो सके सुबह उठ के कोशिश कीजिए कि स्नान करके ही किचन में जाके और उनका टिफ़िन या नाश्ता बनाइए तो अच्छा है। और ना हो सके तो कम से कम आप इस पे क्या बोले, 6 बजे के बाद नहा के खाना दोपहर का ज़रूर बनाइए, क्योंकि खाना दोपहर का ना हम बड़े बुजुर्ग बूढ़े इसमें सब शामिल होते हैं। तो दोपहर का खाना कम से कम नहा धोआ के ज़रूर बनाइए। जो इमरजेंसी काम है आप कोई बात नहीं कीजिए, टिफ़िन वगैरह बच्चा अब स्कूल जाने वाला हो गया है, हड़बड़ में ठंडा के मौसम में दिन छोटा होता है तो उसमें नहीं हो पाता है। और आजकल के बच्चे थोड़ा सा लेट से सोते हैं तो नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिए टिफ़िन को। लेकिन दोपहर का जो खाना है ना, तो रोज़ आप स्नान करके ही अपने किचन में जाइए और अपने बड़े बुजुर्ग के लिए जो भी खाना पकाती हैं आप खाना बनाइए और उन्हें दीजिए। छठी बात है या 5वीं बात है कि मंदिर में हम औरतें कभी कभी आलस करते हैं कि छोड़िए आज पूजा लेट से करेंगे या नहीं करेंगे, या पीरियड आ गया तो उसमें भी हम 5-6 दिन तो परहेज करते हैं। तो मान लीजिए कि उस समय आपका पूजा नहीं हो पाता है, पीरियड के टाइम में नहीं कर पाती हैं, तो 5-6 दिन तो ठीक है गैप चला गया। लेकिन रोज़ाना का जो पूजा है अगर आप 25 दिन ठीक हैं तो वो पूजा कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। उससे भी नहीं हो पाता है तो कम से कम बच्चों को आप स्कूल या नहीं है, आप अकेले ही हैं, अभी बच्चे नहीं हैं या टिफ़िन देने का झमेला नहीं है, तो आप 5-6 बजे उठ के और कम से कम आप भगवान का पूजा पाठ कर लीजिए और उनका धूप दीप अगरबत्ती भजन कीर्तन घर में हो सके तो कम से कम हनुमान चालीसा लगा दीजिए, भजन लगा दीजिए। और सुबह सवेरे इतना सुंदर लगता है। मैंने कहने का मतलब कि पॉजिटिव का और वातावरण ऐसा कीजिए कि ताकि दिन सुबह का शुरुआत पूरे दिन में इतना सुंदर बनाए रखे कि हमारे पति हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी जाएं उनका मूड फ्रेश हो, उनका दिन अच्छा जाए। तो ये हम औरतों का काम होता है कि अपने घर का माहौल किस टाइप का बना के रखें। तो कोशिश करें कि हम अपने घर के माहौल को खुशनुमा बना के रखें, भगवान के चरणों में रखें। ऐसा अपने आप को सांचे में ढालिए ताकि आप जब कीजिएगा तो आपके घर में अगर छोटे भी बच्चे हैं तो वही सीखते हैं, वो बोलते नहीं हैं। आप कितना भी बात कीजिएगा अपने बच्चों से तो वो नहीं मानेंगे जितना वो देख कर सीखते हैं। 7वीं और अहम बात यह है कि सुबह सवेरे उठ के किचकिच ना करें। बहुत से औरतों का ये होता है कि उठते उठते ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालती हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो आते हैं नींद में उठ के मम्मी ये मम्मी वो। तो परिवार का गुस्सा अपने बच्चों पर मत उतारिए, क्योंकि उनका स्कूल, उनका मन बहुत मनोबल उनका टूट जाता है। उनका जो दिन का दिनचर्या होता है ना,
वो बहुत ख़राब होने लगता है। हालांकि वो बच्चे हैं, उतना नहीं माइंड करते हैं, लेकिन माइंड करते हैं। ये भी मान लीजिए कि माइंड, आप सोचती हैं कि वो माइंड नहीं करे, अरे रोएंगे, उनको एक थप्पड़ लगा दिए, उनको दो ठो बात सुना दिए, उनको डांट दिए और अपना मन का भड़ास निकाल लिए, तो बच्चे हैं क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। जब छोटे, बहुत छोटे हैं, तो सबसे पहले सोचिए ना कि आपका मन में लगेगा, जब आप ठीक होइएगा, आप कभी भी शांत होइएगा, कभी भी आपका गुस्सा नॉर्मल होगा, तो सबसे पहले तो आप ही रोइएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे के दिमाग पर धीरे 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 ये रोज का दिनचर्या अगर बन जाएगा तो आपका तो आदत बन जाएगा, लेकिन उन बच्चों का दिमाग पर भी बहुत असर पड़ता है कि डांट खाने का, चाहे अरे आज ये गलती करेंगे, देखिए ना आज मम्मी डांटेगी, अरे वो करेंगे मम्मी डांटेगी, लेकिन अब धीरे धीरे 2-4 दिन तो वो डरेंगे, चौथा 5वां दिन से, 1 हफ्ता से, 10 दिन से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद वो थिएटर टाइप का बनते जाएंगे। उनका भी ऐसे ही आदत हो जाएगा, क्या है मम्मी तो डांटेंगी ही ना, एक थप्पड़ लगाएगी ही ना, फिर वही वो गलती करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि अपना दिनचर्या के गलती में किसी और का गुस्सा, हस्बैंड का गुस्सा हुआ, या घर में सासू माँ हैं उनका गुस्सा हुआ, या घर में और भी फैमिली है उनका गुस्सा अपने बच्चों पर उतार रही हैं, किचिर किचिर करके नाश्ता बना रही हैं, टिफिन बना रही हैं, किसी को चाय बना रही हैं, बर्तन पटक रही हैं, या बकर 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 बोले जा रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सुबह का माहौल बहुत ही शांत और खुशनुमा माहौल बनाए रखें, ताकि दिन भर एक हंसी खुशी का जिंदगी बीते और दिन बहुत अच्छा से बीते। सातवां और अहम बात ये हमारा है कि दिन भर काम करते करते आप इतना ना अपने आप को थका मत दीजिए कि आप बीमार पड़ जाइए, और ऐसा कर लीजिए कि करते करते 12 बजते बजते आप खाइए पीजिए नहीं, नाश्ता मत कीजिए और बेड पर आ जाइए, थक जाइए और थकावट इतनी हो कि बीमारी का धीरे धीरे रूप ले ले, गैस का प्रॉब्लम हो जाए। तो आप सुबह उठ के स्नान तो कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे न होता है तो दोपहर का खाना बनाती हैं जब, पूजा पाठ करने से पहले आप क्या कीजिए कि कुछ ड्राई फ्रूट खा लीजिए। वो भी नहीं होता है आपसे तो कम से कम चाय पानी, शरबत पानी, नींबू पानी ऐसा पी के आप 6 बजे 7 बजे के अंदर भगवान का आप पूजा पाठ कर लीजिए, और अपना भी आप ख्याल रखिए ताकि आप स्वस्थ रहिएगा और आप अच्छा रहिएगा, तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपका घर अच्छा रहेगा, इधर उधर आप बीमार नहीं पड़िएगा तो बीमारी में या और इधर उधर पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो ऐसा अपने आप में ही करना पड़ता है, हम औरतों का ये ड्यूटी है, क्योंकि जेंट्स लोग इतना नहीं कर पाएंगे। वो चाह के भी किसी किसी घर में इतना केयरफुल पुरुष लोग होते हैं, सब घरों में इतना नहीं होते हैं। ये काम हम औरतों का ही होता है ज़्यादातर। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर का बढ़ोतरी चाहती हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ये 7 बातों पर आपका ध्यान देना होगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपने घर और बच्चों और पति को संभालिए, अपने घर का तरक्की आगे बढ़ाइए, और ऊंचाई के साथ साथ भगवान करें आप 3 दूना 4 चरगुना बढ़ें। और यही मेरा यहीं तक का वीडियो था। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।